आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ पॉजिटिव रिगार्ड कि पॉजिटिव रिगार्ड किस तरह से आपको चेंज कर सकते हैं और आपके पेशेंट में किस तरह से बेहतरी ला सकते हैं। अगर बात की जाए क्लिनिकल साइड पे, आपने देखा होगा कि बहुत सारी नर्सेज कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली पेशेंट के साथ इंटरेक्शन कर रही होती है। कभी कभार इमरजेंसी आ रही होती है या बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं हॉस्पिटल में, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम वहाँ पर पेशेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो अब देखने वाली बात ये है कि किस तरह से ये पॉजिटिव रिगार्ड पेशेंट के थॉट्स प्रोसेस, पेशेंट की थिंकिंग, पेशेंट का आइडिया, पेशेंट की परसेप्शन, उसको किस तरह से ये चेंज कर सकता है। बीइंग ए नर्स आपका पॉजिटिव रहना बड़ा ज़रूरी होता है। पेशेंट सफ़र कर रहा होता है पेन के साथ, किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ आ रहा होता है, किसी और चीज़ के साथ आ रहा होता है जो उसको पेन दे रही होती है। यकीनन यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि पेशेंट मीन्स के मरीज़, उसको कोई ना कोई बीमारी होगी तभी आपके पास आ रहा होगा। तो इंटेंशन ये होगी कि उसको वर्थ दी जाए, उसको रिगार्ड किया जाए, उसको पॉजिटिवली देखा जाए और उसके साथ अच्छे से डील किया जा सके। हालांकि आपकी भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। आप बीइंग ए नर्स एक हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे आपने काम करना होता है, लेकिन आपको पेशेंट की एक्सपेक्टेशन को भी मीट करना हो, तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, उन चीज़ों पर भी आपको पूरा उतरना होता है। चले हम आ जाते हैं एक केस स्टडी पे। अगर केस स्टडी की बात की जाए तो एक मैक ओब्रायन या कोई भी आप नाम ले लें, वो आयरिश अमेरिकन है, वो अल्कोहलिक है, बहुत सारी अल्कोहलिक ड्रिंक कर रहा था। कि अमेरिकन आयरिश जो भी कल्चर्स होते हैं उसमें शराब पीने को एक कल्चर माना जाता है। तो वो भी उस तरह से वो शराब पी रहा था, शराब पीता था, लेकिन जब वो स्कूल लाइफ में था तो वो कम शराब पी रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता गया तो उसकी शराब बढ़ने लग गई। एक और चीज़ थी कि वो इंट्रोवर्ट था, तो अपनी ज़ाहिर सी बात है वो सोशलाइज होना चाह रहा था, लोगों के साथ इंटरेक्शन करना चाह रहा था। तो उसको यही दिखाई दे रहा था कि एक चीज़ है जो मुझे सोशलाइजेशन की तरफ ले जा सकती है, वही शराब। मैं अल्कोहल पीऊँगा, अल्कोहल ड्रिंक करूँगा तो इससे ये होगा कि मैं अपने कॉन्शियस लेवल है उससे थोड़ा सा नीचे चला जाऊंगा और लोगों के साथ इंटरेक्शन करूंगा। तो इसकी वजह से इसको बहुत सारी चीज़ों का लॉस हो रहा था। उसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़कर चली गई, उसकी जॉब चली गई। तो फिर वो कभी कभार क्या होता था कि न चाहते हुए भी उसके घर वाले या कोई और लोग जो भी उसके रिलेटिव थे वो क्या करते थे, उसको प्राइमरी केयर में उसको भेज देते थे। प्राइमरी केयर में जाने के बाद क्या हुआ कि वहाँ के जो स्टाफ नर्सेज थे या जो वहाँ के फिजिशियंस थे वो हमेशा यही कहते थे कि हमारे पास और भी पेशेंट हैं जिनको हमें डील करना है, हम इस तरह से इस पेशेंट को किस तरह से डील करें जो हर रोज़ अपने खुद ब खुद शराब पी रहा है और शराब पीकर आकर हमारे पास गिर जाते हैं, फिर सही होकर फिर चले जाते हैं, फिर से आकर शराब पीना शुरू कर देते हैं। तो एक पर्सपेक्टिव तो उसका बना न कि इस हॉस्पिटल का सेटअप था या जो प्राइमरी केयर सेटअप था उसके हवाले से उसका एक पर्सपेक्टिव तो बन गया था कि ये मुझे नेगेटिवली डील कर रहे हैं। फिर एक लेवल आया कि उसका जो अल्कोहल लेवल है या आप कह सकते हैं वो जो ड्रिंक कर रहा था वो उसका लेवल और बढ़ गया, वो ज़्यादा ड्रिंक करने लग गया अल्कोहल। तो फिर उसको क्या किया, उन्होंने टर्शियरी केयर हॉस्पिटल की तरफ रेफ़र किया। अच्छा, फिर जब उसको रेफ़र किया गया टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में, तो वहाँ के जो स्टाफ थे वो बड़े एक्सपर्ट थे और उनको पता था कि किस तरह से हमें इस तरह के पेशेंट्स को डील करना है, क्योंकि उसके पास उन चीज़ का एक अलग डिपार्टमेंट था, साइकेट्रिक का, ड्रग अब्यूज़ का। जो भी इस तरह के पेशेंट्स आ रहे थे उनको डील करने का उनके पास एक अलग डिपार्टमेंट था, तो उनको पता था कि हमें किस तरह से डील करना है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उस पर काम किया, उसको एक एज ए पॉजिटिवली लिया। जो मैं बात कर रहा हूँ द पावर ऑफ पॉजिटिव रिगार्ड, तो उसको उन्होंने पॉजिटिवली लिया, उसको डील किया। उसके साथ साथ उसको ये यकीन दिलाया कि आप ये जो कर रहे हैं इसका क्या मकसद है, आप क्यों इतनी अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं, आप अपने क्यों लिवर को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्यों आपकी वजह से आपकी किडनी फेलियर हो सकती है, आपका लिवर टॉक्सिक हो सकता है, आपका लिवर डैमेज हो सकता है। उन्होंने ये यकीन दिलाया कि आपकी लाइफ की एक वर्थ है, क्यों आप अपनी डिग्निटी, अपनी रेस्पेक्ट, क्यों आप इसको कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्यों आप अपनी हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो जब उसने देखा कि इस तरह का उसको पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिला, तो उसको लगा कि मुझे यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो वर्थ वाइल है, जो मुझे रेस्पेक्ट दे रहे हैं, मुझसे लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, मुझे मान रहे हैं, इट मीन्स कि मुझे कोई ना कहीं इंपॉर्टेंस मिल रही है। तो उसको ये क्या हुआ, एक इम्पैक्ट पड़ा। फिर क्या हुआ कि उसका देखें द पावर ऑफ पॉजिटिव रिगार्ड क्या पड़ा, उसके ऊपर उसका क्या असर पड़ा। जब वो वहाँ से ठीक होकर चला गया तो उसके बाद उसने क्या किया, उसने अपना करियर एज ए नर्स स्टार्ट किया और उसके साथ साथ वो ड्रग अब्यूज़ के जो पेशेंट्स आते थे उस डिपार्टमेंट में उसने स्पेशलिटी की। फिर उसने जो ड्रग अब्यूज़ के पेशेंट्स आ रहे थे उस डिपार्टमेंट में उसने एक्सपर्टीज़ ली, उसमें एक्सपीरियंस लिया। फिर उसमें 25 ईयर्स उसने काम किया और उसने एक अपनी लाइफ का मकसद बना लिया कि मुझे इस तरह के लोगों की मदद करनी है जो ड्रग अब्यूज़ के पेशेंट्स थे। वो रीज़न इज़ दैट कि वो उस पेन में, उस चीज़ में सफ़र कर रहा था, तो उसे पता था कि कितना मुश्किल होता है कि अगर जब आप इस तरह के सिनेरियो में या इस तरह की किस्म में सफ़र कर रहे होते हैं तो कितना मुश्किल होता है आपके लिए रिकवर होना।
तो ये देखें ये क्या था, ये रिगार्ड था, ये पावर ऑफ पॉजिटिव रिगार्ड था, जिसकी वजह से उसने क्या किया, उसको बड़ा उसको इंस्पायर किया। जो बिहेवियर था स्टाफ का, फिजिशियंस का, उस डिपार्टमेंट का, उसने उसको इंस्पायर किया और उसने वही डिपार्टमेंट चूज़ किया जो वो उस डोमेन में रहकर काम कर रहे थे। तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि आप किसी के लिए अपना एक पॉजिटिव जेस्चर या जो रिगार्ड है वो पॉजिटिवली उस चीज़ को डील करें और वो फिर आपसे इंस्पायर होकर आपको ही फॉलो करे। तो इससे बढ़कर कुछ हो सकता है। अगर आप और इस तरह की वीडियोज़ और इस तरह की केस स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।